बार फिर बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ कशिश। जयपुर से एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। खो नागौरियन में अवैध पटाखा फैक्ट्री में आग लगने का मामला। अब तक 4 की मौत हो चुकी है और 4 झुलसे का इलाज जारी है। बिलाल, समीर, इसके अलावा नासिर, अजीज का अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। आबादी क्षेत्र में चल रही थी ये पटाखा बनाने की फैक्ट्री और इसी बीच में तेज धमाके के साथ में इसमें भीषण आग लग गई और मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 4 हो चुकी है। अब तक 3 लोगों की जान गई थी, लेकिन अब मृतकों की संख्या 4 हो चुकी है और 4 लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद से कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि रिहायशी इलाके में ये फैक्ट्री संचालित हो रही थी और महज एक छोटे से कमरे में इसका संचालन किया जा रहा था। 2 सालों से ये इस फैक्ट्री में लगातार पटाखे बनाए जा रहे थे। बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर रिहायशी इलाके में फैक्ट्री संचालित करने की अनुमति किसने दी, किसके परमिशन से, किसके क्षय से, संरक्षण में ये फैक्ट्री यहाँ पर संचालित हो रही थी। क्यों आखिर तमाम सुरक्षा मानकों का ध्यान यहाँ पर नहीं रखा जा रहा था? इसका संचालक कौन है, मालिक कौन है, इसको लेकर भी अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इसका पूरा खामियाजा उठाना पड़ा यहाँ पर काम करने वाले उन मजदूरों को जो कि यहाँ पर काम कर रहे थे और पटाखे बनाकर या इस फैक्ट्री में काम करके रोजी रोटी अपनी कमा रहे थे, अपना परिवार जो है वो पाल रहे थे। और ऐसे में आज उसी फैक्ट्री ने उनकी जान ले ली है। ये जयपुर के खो नागौरियन इलाके में अवैध पटाखा फैक्ट्री संचालित हो रही थी, जिसमें अचानक से विस्फोट के साथ में आग लगी और जो यहाँ पर जो कर्मचारी थे, जो काम कर रहे थे, जो मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे, वो सभी उस आग की चपेट में आ गए। 4 लोगों की अब तक जान जा चुकी है, 4 घायलों का इलाज चल रहा है अभी। और दीपक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। दीपक, मृतकों की संख्या 4 हो चली है अब, और जो लोग झुलसे हैं उनके इलाज को लेकर क्या अभी तक डॉक्टर्स के द्वारा कोई बुलेटिन जारी किया गया है कि कितने % वो लोग झुलसे हैं, किस तरीके से उन्हें इलाज दिया जा रहा है, क्या उनकी स्थिति है? बिल्कुल, देखिए, आज ही सुबह घटना हुई थी और बड़ा दर्दनाक हादसा है और जिसमें 4 लोगों की अब तक डेथ हो चुकी है। 4 लोगों का उपचार है, घायल है, उनका उपचार यहाँ पर जारी है। और पुलिस कमिश्नर रिसेंटली अभी जो सचिन मित्तल है मौके पर पहुंचे हैं, घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो बिलाल है, समीर है, नासिर, अजीम है, इनका अस्पताल के अंदर इलाज वो चल रहा है। 4 लोगों की डेथ यानी कि हो चुकी है। सवाल ये है कि आखिर में जो ये फैक्ट्री चल रही थी, क्योंकि 50 गज का ये बता रहे हैं प्रमाइस है, ये आगे खुली जगह है, पीछे एक कमरा है जिसके अंदर ये कह सकते हैं जो शादी समारोह, जो आम आतिशबाजी के लिए जो पटाखे इस्तेमाल लेते हैं, यूज लेते हैं 12 शॉट के या अलग अलग तरीके के, वो इसके अंदर बनाए जाते थे। लेकिन सवाल ये है कि खो नागौरियन क्षेत्र में ये कितने सालों से ये फैक्ट्री का संचालित हो रही थी और किसकी शहर पर ये फैक्ट्री है उसका संचालन हो रहा था। और इस 50 गज के मकान में बारूद का जखीरा रखने की परमिशन किसने दी, और यदि परमिशन नहीं दी तो क्या प्रशासन का जो कह सकते हैं कि मुखबिर जो तंत्र है वो फैल हो गया कि उनको भनक तक नहीं लगी, बिना लाइसेंस की फैक्ट्री चल रही थी, तो जिम्मेदार विभाग आखिर में कर क्या रहे थे। दूसरी बड़ी बात है कि क्या सवाल ये भी है कि क्या स्थानीय प्रशासन और पुलिस को पहले से जानकारी थी, और आबादी के बीच यदि जानकारी थी और यदि आबादी के बीच में विस्फोटक सामग्री रखने की अनुमति किसने दी, ये सवाल सुलझ रहे हैं। हादसा नहीं मानकर ये लापरवाही का धमाका माना जा सकता है। जवाबदेही तय होनी चाहिए यहाँ पर, और अवैध फैक्ट्री पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और क्या क्षेत्र में अभी ये सवालबाजी है, क्या ऐसी फैक्ट्रियां और तो संचालित नहीं हो रही है? क्योंकि जब इस तरह के हादसे होते हैं तभी हमारा प्रशासन है उसकी आंख खुलती है। और अब इस फरमाइश को तो पूरे को सील कर दिया है, अधिकारी हैं वहाँ जायजा भी ले रहे हैं। इस तरह का ये घटना हुई है कि 4 लोगों की अब तक डेथ हो चुकी है। जो पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल हैं, इसके अलावा जो कलेक्टर हैं संदेश नायक, एडीएम युगांतर शर्मा, ये मौके पर पहुंचे, उन्होंने यहाँ पर जायजा लिया और पुलिस ये पड़ताल कर रही है कि ये फैक्ट्री आखिर में संचालित कौन कर रहा था, कौन अभी इसके पीछे का मास्टरमाइंड, इससे पूरे जखीरे को रखने वाला कौन
कौन था। हालांकि अभी चीजें सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस अपनी जांच कर रही है। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे हादसे में 4 लोगों की डेथ हो गई है। इसमें सबसे बड़े यानी कि जो पुलिस है, पुलिस निगरानी तंत्र उनका होता है, मुखबिर रहते हैं, और वहाँ पर जो आपका बीट कांस्टेबल होता है उस इलाके का, या उसको उन चीजों का पता नहीं था कि यहाँ पर एक अवैध तरीके से फैक्ट्री का संचालन हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो गुप्त तरीके है, आगे खाली जगह पड़ रही है, पूरी प्रमिस में आप देख रहे हैं पीछे एक कमरा बना हुआ है और उसके अंदर इतनी बड़ी मात्रा के अंदर जो बारूद, जो कह सकते हैं जो पटाखों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, वो रखा हुआ था। और आज जैसे ही ये धमाका हुआ, आसपास के इलाके में तो दहशत हो ही गई। और ये भी हो सकता है कि आसपास के इलाके के जो लोग हैं, जो आस पड़ोस के रहते हैं, उन्होंने शिकायत करी हो, लेकिन उस शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया, और शिकायत को जब गंभीरता से नहीं लिया तो आज इस तरह का ये धमाका और ये घटना हुई है। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, क्योंकि जब कोई धमाका हो जाए, जब कोई हादसा हो जाए, उसके बाद ही प्रशासन की नींद जो है वो जागती है, नींद खुलती है यहाँ पर। अच्छा दीपक, आसपास के जो लोग हैं उनसे बातचीत में पता चल पाया है कि आखिर इस फैक्ट्री का मालिक कौन है, कहाँ से वो ताल्लुक रखता है, और कब तक आखिर पुलिस बता पा रही है कि वो पहुंच जाएगी उस आरोपी तक, उस मालिक तक? देखिए, जो मृतक हैं उनके परिजन तो विलाप कर रहे हैं, और इसमें 8 लोग थे, 4 लोग घायल हैं, 4 लोग की डेथ हुई है। पुलिस को जो मोबाइल नंबर आसपास के लोगों ने दिए हैं या उनके परिवारजनों ने दिए हैं, पुलिस उस कड़ी तक, उस पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस फैक्ट्री का मालिक कौन था और कौन इसको संचालित कर रहा था। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि अभी सवाल सभी एजेंसियों पर है, जिम्मेदारों पर, जो जिनका मुखबिरी तंत्र या तो फेल हो गया या फिर मुखबिरी तंत्र फेल नहीं होकर उनको जानकारी होने के बावजूद इस पर कार्रवाई नहीं की गई, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो जेडीए का पार्ट हो, या फिर नगर निगम हो, या फिर पुलिस हो। ये तमाम जो एजेंसियां हैं, इन पर सवाल जरूर यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि रिहायशी इलाके के अंदर इस तरह की फैक्ट्री, यदि आप शुक्र मानिए कि आसपास के जो मकान बने हुए थे, क्योंकि एक मकान तो निर्माणाधीन ही है यहाँ इस बिल्डिंग के पास में, और ज्यादा बड़ा प्रमाइस नहीं है, 50 घर इसका बताया जा रहा है, ये पूरा प्रमाइस है, और जिसके अंदर एक कमरा बना हुआ था, और कमरे के अंदर ही पटाखे बनाने का काम है वो होता था। यानी कि अभी तरीके से जो अब पटाखे बनाने की जो फैक्ट्री है वो संचालित होती थी, और शुक्र मानिए सामने जगह खाली भी थी, इसलिए भागने में लोगों को, टैंकरों को, जो आसपास जो पानी के टैंकर थे, उसको उनके माध्यम से इस आग को काबू कंट्रोल करने का काम यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं या ठीक है दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त प्रीति भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे भी हम अपडेट लेते हैं। प्रीति, आप लगातार अस्पताल से जो भी अपडेट्स आ रही हैं, जो भी तस्वीरें आ रही हैं, हम तक पहुंचा रही हैं। मृतकों की संख्या यहाँ पर बढ़ चुकी है, 4 अभी लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में। दूसरी तरफ जो लोग झुलसे थे उनकी अभी स्थिति कैसी बताई जा रही है? बाकी जिन 4 लोगों का इलाज चल रहा है उनकी हालात क्या है? जी बिल्कुल कशिश, देखिए पूरे मामले में 4 लोगों की मौत की पुष्टि अभी हो गई है, जिसमें से एक तो जो बॉर्न डेड है वही आया था एसएमएस इमरजेंसी में, उसके बाद एक और की इलाज के दौरान एसएमएस इमरजेंसी में मौत हो गई। कुल मिलाकर 2 की मौत एसएमएस में हो गई है और 2 का इलाज जेएनयू में चल रहा था, लेकिन उन दोनों की ही मौत जो है वो हो गई है। अभी मोर्चरी में रखवाकर उनका पोस्टमार्टम होगा, चारों बॉडी जो है उनकी, और फिलहाल 4 लोगों की अभी भी जो स्थिति है वो बहुत गंभीर बनी हुई है। उनमें से अगर बात की जाए तो 2 लोगों की स्थिति ज्यादा नाजुक है, जिनमें से जो 95% से अधिक जो झुलस चुके हैं, 90-95% जो बर्न है वो बॉडी है, और साथ ही 2 लोगों की और बात की जाए तो 65% बताया जा रहा है कि उनकी भी बॉडी झुलस चुकी है। उनमें से एक आजिम खान है, नासिर खान है और समीर खान और साथ ही बिलाल, इन चारों का अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। और जिनकी मौत हुई है एसएमएस में, उनका एक का नाम जो है वो नहीं पता चला है अभी तक, क्योंकि वो अज्ञात है। उनकी कुछ भी शिनाख्त जो है लगातार की जा रही है, लेकिन अभी पुष्टि नहीं हो पाई कि वो कौन थे। और एक अब्दुल वाहिद नाम से जो पहुंचे थे मरीज, जो 95% से ज्यादा झुलस चुके थे, उनके ट्रीटमेंट के दौरान अभी फिलहाल मौत की पुष्टि जो है वो हो गई है। ठीक है प्रीति, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। दीपक, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और अगर कुछ और अपडेट आता है तो आपसे फिर से जुड़ेंगे। और देखिए, 4 लोगों की जान जा चुकी है और 4 अब भी ऐसे हैं जिनका इलाज जारी है, लेकिन हालत गंभीर बनी।